असम्बलिंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, आज हम देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं, उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा हम एक डिज़ाइन पैटर्न को डिटेल में पढ़ेंगे। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न नमूना होता है। पैटर्न क्या होता है? एक टेम्पलेट होता है, एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको किसी भी एक चीज़ को बनाने के जैसी उससे मिलती हुई चीज़ को बनाने के वो काम आता है। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट्स में आपको पता है बनी बनाई हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, जिसके अंदर एनिमेशन भी हुई होती है, जिसके अंदर जो है आपका क्या कहते हैं अपना बैकग्राउंड भी लगी हुई होती है। वो पूरा एक टेम्पलेट बना होता है। आपने क्या करना होता है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन का जो डाटा होता है उसमें एंटर करते हैं और आप उसको सेव करके यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा डिज़ाइन पैटर्न होता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि पहले ही बार बार अकर हो चुकी है, तो उसका सलूशन जो है आपको डिज़ाइन पैटर्न की शक्ल में मिल जाता है। एक बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉब्लम पर एक ही डिज़ाइन पैटर्न जो है वो अप्लाई हो। एक प्रॉब्लम पर एक से ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई हो सकते हैं। A design pattern is a way of reusing abstract knowledge about a problem and its solution. इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है और उसका सलूशन है। A pattern is a description of the problem and the essence of its solution. It should be sufficiently abstract to be reused in different setting. Pattern description usually make use of object oriented. अच्छा, अब ये जो है कहाँ इस्तेमाल होता है? ज़्यादातर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में यूज़ होता है, जहाँ पे हम इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं या पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करते हैं। हर पैटर्न का अपना एक नेम होता है। अब जिस प्रॉब्लम के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, उस प्रॉब्लम की एक डिस्क्रिप्शन होती है। फिर जो सलूशन के अंदर आ सकता है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। और उसके अलावा क्या होते हैं, जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, क्या क्या रिज़ल्ट्स आएंगे, उसके क्या क्या ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं इसको अप्लाई करने के, वो भी आपको बताए जाते हैं। नेम आ मीनिंगफुल पैटर्न आइडेंटिफायर, जैसे आप लोगों का एक नेम होता है, मदीहा नाम हो गया, आपका रोल नंबर, जो भी आपको आइडेंटिफाई करता है वह क्या है, आपका नेम है। डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक सिनेरियो, कोई भी एक मसला जो कि आ चुका है उसको खोल के बयान करना, उसको स्टोरी शक्ल में लिखना, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। सलूशन, एक ऐसा टेम्पलेट बनाना, एक ऐसा देखना जो कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आ सके। और वही बात आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई एक ही जो है टेम्पलेट हो, वो एक से ज़्यादा टेम्पलेट भी हो सकते हैं। और उसके बाद ये कंसिक्वेंसेस एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके, और ट्रेड ऑफ्स क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स क्लासिफिकेशन, मैंने शुरू में बताया था कि हम इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स को जो है 3 क्लासेस में डिफ़ाइन किया गया है, क्रिएशनल है, स्ट्रक्चर है और बिहेवियल है। अब डिज़ाइन पैटर्न बनाए किसने थे? गैंग ऑफ 4, GOF डिज़ाइन पैटर्न। GOF स्टैंड फॉर गैंग ऑफ 4। 4 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट उन्होंने प्रोजेक्ट्स को पढ़ा, उसमें जो प्रॉब्लम अकर हो रही थी उनको उन्होंने कैटेगराइज़ किया। कैटेगराइज का मतलब है उनको डिफरेंट कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया और फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक सलूशन, एक जनरल सलूशन बनाया। जनरल सलूशन का मतलब ये है कि वो जनरली वो हर प्रॉब्लम पे, उस किस्म की जो भी प्रॉब्लम है उस पर वो अप्लाई हो सकता है। ऑलमोस्ट 26 डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, जिसको कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर क्लासेस के नेम दिए गए हैं और नीचे आपको उसके टेम्पलेट्स के नाम, डिज़ाइन टेम्पलेट पैटर्न के नेम दिए गए हैं। क्रिएशनल, साफ पता चल रहा है किसी चीज़ को क्रिएट करने में जो प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपने किसी भी एक सिचुएशन के लिए, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए जो डिज़ाइन, जो पैटर्न बनाए गए वो कौन से हैं, वो हैं हमारे क्रिएशनल। स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था जब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। आप लोगों ने स्ट्रक्चरल डायग्राम पढ़ी थी जब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़े थे। स्ट्रक्चर, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी किस्म की रिलेशनशिप, डिफरेंट एंटिटीज़ के रिलेशनशिप में, डिफरेंट एंटिटीज़ में और उनके स्ट्रक्चर में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी डिज़ाइन पैटर्न बने हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चरल क्लास में आते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। बिहेवियर, बिहेवियर क्या है?
आपने सीक्वेंस डायग्राम बनी थी, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपस में मैसेज पासिंग स्कीम कौन सी इस्तेमाल करेगा, उसके दरमियान कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स आ सकती हैं, कौन कौन से एरर जनरल आ सकते हैं, उनको दूर करने के लिए जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं बिहेवियरल पैटर्न। अच्छा, पैटर्न तो आपको जैसे पहले मैंने यूएमएल डायग्राम को बताया था कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें आप एक डिज़ाइन डायग्राम बनाते हो। डायग्राम तो आप यूएमएल लैंग्वेज में बना लेते हो, लेकिन आप उसको किसी भी लैंग्वेज पे, चाहे आप उसको सी में अप्लाई करो, चाहे आप उसको जावा में अप्लाई करो, इसी तरह ये एक जनरल पैटर्न है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला डिज़ाइन पैटर्न जो है जावा में ही इस्तेमाल होगा, ये वाला जो है ये सी में इस्तेमाल होगा, ये वाला एंड्रॉयड में इस्तेमाल होगा। आप उसको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। पहले आप उसको डिज़ाइन करोगे, पैटर्न को सोल्यूशन डिज़ाइन पैटर्न के सोल्यूशन को अपने डिज़ाइन करोगे, देन आप उसकी क्या करोगे, कोडिंग करोगे। हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि नेम होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उसका सलूशन होता है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब ये वही उन्होंने चीज़ आपको बताई हुई है, उसका नाम दिया हुआ है, सबसे पहले उसका नाम क्या है, ऑब्जर्वर है। अब उसका डिस्क्रिप्शन करता क्या है, सेपरेट करता है एक डिस्प्ले को ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जहाँ पे एक ही चीज़ जो है, एक ही नोटिस, एक ही मैसेज डिफरेंट एंटिटीज़ को देना हो। ठीक है, कोई एक मेन एंटिटी में एक चेंज आया है और वो चेंज का नोटिफाई करना डिफरेंट एंटिटीज़ में करना हो, ये इसकी क्या है, प्रॉब्लम है। अब उसका जो है सलूशन क्या है कि उन्होंने कहा जी यूएमएल डायग्राम के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया गया है और आप इसको देख लें, और जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इन्हांस हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जर्वर पैटर्न तो आपने पढ़ लिया कि ऑब्जर्वर पैटर्न क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होता है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ तो शायद आपको पता चल जाए। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भी अपने बनाए हुए हैं अकाउंट्स, ट्विटर पे भी बनाए हुए हैं। अब आप एक जो है मैसेज करते हो, आपके फॉलोअर्स हैं, वो सारे उस मैसेज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वर हैं। आपने एक ट्वीट किया, आपके फॉलोअर्स ने उसको देखा, आपके फॉलोअर्स ने उसको पढ़ा, वो क्या है, वो सारे आपके क्या होंगे, ऑब्जर्वर हैं। आपने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, आपके कोई भी आपकी चेंजेस आई ज़िंदगी में, आपने फेसबुक पे बनाया हुआ, उसमें आपने चेंज किया कि ये मेरी चेंजेस आ गई हैं या ये मेरी स्टेट चेंज हो गई है, तो बाकी सारे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं जो कि उसमें वो क्या करेंगे, वो उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारा है ऑब्जर्वर पैटर्न, यानी कि जहाँ पे हमारे पास जो एक सब्जेक्ट है, हमारे पास जो एक मेन मॉड्यूल है, उसने बाकी तमाम मॉड्यूल को कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उसके लिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न इस्तेमाल होगा वो हमारे पास होगा ऑब्जर्वर। सेकंड, इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास एक सिंपल एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। जाहिर है एक कंपनी है, अगर मल्टीनेशनल है तो उसके बहुत सारे शेयर होल्डर भी होंगे। अब कोई भी चेंज है, कोई भी उसने डिसीजन ली है, कोई भी उसने अपने रूल्स को चेंज किया है, कोई भी उसने अपने जो भी उसने चेंज लेके आया, अब वो चेंज उसने अपने तमाम शेयर होल्डर तक पहुंचाना है। ठीक है, चाहे वो नोटिफाई की शक्ल में पहुंचाए, चाहे वो पॉलिसी की शक्ल में पहुंचाए, चाहे वो कोई एक जो है कोई ऐड दे पेपर में। ठीक है, तो अब वो जो कंपनी है जिसने चेंज किया है, जिसने नोटिफाई करना है, जिसने अपनी पॉलिसी बनानी है, जो मेन कंपनी है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो शेयर होल्डर हैं जिसने उसको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि अच्छा अब ये नया रूल आ गया है, अच्छा ये नोटिफाई हो गया, वो सारे क्या होते हैं उसके ऑब्जर्वर। ये क्या थी, हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल थी। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप लोग ने न्यूज़पेपर का सुना होगा। अब ये न्यूज़पेपर होता है, अगर आप देखें तो उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। कुछ लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं उसके जॉब ऐड को, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके सियासत की खबरों को, कुछ सब्सक्राइब करते हैं क्लासीफाइड को। डिफरेंट उसने कॉलम अपने जो है बनाए हुए हैं, सब्सक्राइबर डिफरेंट उसने उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो एक ही है ना, न्यूज़पेपर। अगर जंग है तो जंग ही है, जंग ही उसमें सारी न्यूज़ दे रहा है, और वो न्यूज़ जो है डिफरेंट जो उसके हैं सेक्शन वहाँ तक जा रही हैं, ऐड वाली ऐड में जा रही हैं, और जो है हमारी सियासी पॉलिटिक्स वाली पॉलिटिक्स में जा रही हैं। अगर कॉलम्स लिखने वाले तो कॉलम्स में जा रही हैं, और वो सारी चीज़ें जो कॉलम वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि यहाँ पे क्या आया, ऐड में ऑब्ज़र्व हो रहा है कि ऐड में कौन कौन सी ऐड जो है चेंज हुई। ठीक है, तो
इस तरह जो एक न्यूज़पेपर है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उसके ऑब्जर्वर होंगे। अभी जो आपकी स्लाइड में एक छोटी सी एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की हुई है। अगर आप लोगों ने एक्सेल में या डाटाबेस में काम किया हो, स्प्रेडशीट में काम किया हो, तो आपको पता है कि आप टेबल बनाते हो। जब आप टेबल बना लेते हो तो आप उस टेबल पर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हो। उस फार्मूला की मदद से आप डिफरेंट किस्म के चार्ट बनाते हो। इन्होंने 2 चार्ट बनाए, एक बार चार्ट बना दिया है और एक उन्होंने पाई चार्ट बना दिया। किससे? एक टेबल की मदद से। अब टेबल सब्जेक्ट है, उससे 2 चीज़ें निकल रही हैं, बार चार्ट और पाई चार्ट, जो कि उस पर डिपेंड कर रही हैं। अगर आप टेबल के कंटेंट्स को चेंज कर दोगे, जो वैल्यूज़ हैं उसकी टेबल की, बार चार्ट की, या जो भी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपने नेम ले लिए और आगे उनके जो है वो टोटल मार्क्स ले लिए। अगर किसी बच्चे का मार्क्स चेंज हो जाता है काउंटिंग की वजह से, किसी वजह से, तो जो आपके दोनों ग्राफ हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि उन तक वो जो चेंज है वो नोटिफाई हो जाएगा। अब जो टेबल है वो सब्जेक्ट होगा, जो आपके ग्राफ हैं वो उसका ऑब्जर्वर होगा। ये आ गई आपकी क्लास डायग्राम आ गई है। सिंपल सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जर्वर है। अब सब्जेक्ट के नीचे जो उसके डिपेंड कर रहे हैं वो आ गया, ऑब्जर्वर में आ गया, कंक्रीट ऑब्जर्वर आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन इशू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह जब मैंने आपको यूएमएल डायग्राम पढ़ाई थी, कि मैंने आपको बताया था कि आप जो कुछ भी डिज़ाइन करते हो किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हो जाता है। हमने ये नहीं कहना कि ये जो हमने एक डिज़ाइन बनाया है ये सी के लिए है, ये जावा के लिए है। बिल्कुल इसी तरह फोकस है इज़ नॉट ऑन प्रोग्रामिंग, ऑल्दो दिस इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, कि हम मतलब प्रोग्रामिंग पे फोकस नहीं कर रहे थे। बेशक प्रोग्रामिंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बस हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो है ये इसमें कौन कौन से इशू। रीयूज़, आपको पता है आजकल हम ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अगर इंडिपेंडेंट होंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, तो हम उनको किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में रीयूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, कोई चेंज आ गई है, कोई अपडेट आ गई है, उसको मैनेज करना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। होस्ट टारगेट मैनेजमेंट क्या होती है, ये यूजुअली प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में तो यूज़ नहीं होती, ठीक है। होस्ट टारगेट क्या होता है कि हम जो है एक चीज़ को टारगेट सिस्टम में जब चलाते हैं, अपने सिस्टम सेपरेट करके इसके एग्जीक्यूशन को, तो वो हमें क्या बिहेव देता है। ये सारे आगे इसके रीयूज़ लेवल आ गए हैं, कॉस्ट आ गई है जी। ये आज आपका छोटा सा एक लेक्चर था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे 26 या 26 तकरीबन डिज़ाइन पैटर्न हैं। अगर आपने बाकी डिज़ाइन पैटर्न पढ़ने हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा, उसमें से आप बाकी सारे डिज़ाइन पैटर्न जो दिए गए हैं वो आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा। उनमें से अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न समझ नहीं आता तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।